हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम ना तो कम्प्लीटली रिजिड कह सकते हैं और ना ही फुली फ्लेक्सिबल। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी दोनों को बैलेंस करता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसे बदलना मुश्किल हो। इसमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर होता है, जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंज लाना काफ़ी टफ होता है। इसका फ़ायदा होता है कि सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो आसानी से अमेंड हो सकता है, जैसे कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से ही लॉ बन जाता है या बदल जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि तुरंत चेंजेस लाए जा सकते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंडर दोनों टाइप के अमेंडमेंट अलाउ करता है, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी। कुछ केसेस में स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे यूएसए में अमेंडमेंट के लिए कांग्रेस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और फिर 3/4 स्टेट का अप्रूवल भी। ये प्रोसेस लेंदी होता है लेकिन सिस्टम में स्टेबिलिटी बना के रखता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही अमेंड किया जा सकता है। इसमें स्पेशल प्रोसेस नहीं चाहिए, जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जिसे पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकता है। इस वजह से वो काफ़ी अडेप्टेबल होता है। तो फ्लेक्सिबल मतलब इजी टू चेंज बट लेस स्टेबल। रिजिड मतलब हार्ड टू चेंज बट मोर स्टेबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक मिक्स है, ना पूरा रिजिड है ना पूरा फ्लेक्सिबल। ये एक बैलेंस डॉक्यूमेंट है जो हर सिचुएशन में काम आता है। इसमें अमेंडमेंट करने के 3 तरीके दिए गए हैं आर्टिकल 368 के अंदर। फर्स्ट, सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट, जो ऑर्डिनरी लॉ जैसे पास होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के का डिलिमिटेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना या हटाना। ये पार्ट फ्लेक्सिबल नेचर दिखाता है। सेकंड, स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट, यहाँ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग के बेसिस पर, जैसे फंडामेंटल राइट में चेंजेस, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के पावर में चेंजेस। ये रिजिड नेचर का एग्जाम्पल है। थर्ड, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, इस टाइप के अमेंडमेंट में पार्लियामेंट के बाद आधी स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए होता है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पावर, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में अमेंडमेंट। जब भी अमेंडमेंट सेंटर स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है तो वो रिजिड अमेंडमेंट होता है। इसमें पार्लियामेंट के साथ स्टेट्स का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। इससे कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस और स्टेबिलिटी बनी रहती है। फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट वो होते हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जा सकते हैं, बिना स्टेट के अप्रूवल के। ऐसे अमेंडमेंट यूजुअली उन टॉपिक से जुड़े होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करते, जैसे 2014 में तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से अलग होना एक सिंपल लॉ के जरिए किया गया था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 में चेंज हुआ। इसी तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA भी पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से पास किया, जो आर्टिकल 11 के अंडर अलाउड है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये भी एक फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट था। इन सभी केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं हुआ, बल्कि सिंपल लॉ से बदलाव किया गया। इस तरह के अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बदलाव किए जा सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्स नेचर, जो कि रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन है, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल भी रहता है और डायनेमिक भी। रिजिड प्रोविज़न जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर और जुडिशरी के पावर इजीली चेंज नहीं किए जा सकते, जिससे सिस्टम में बैलेंस और प्रोटेक्शन बना रहता है। वहीं फ्लेक्सिबल प्रोविज़न्स जैसे स्टेट बाउंड्रीज या सिटीजनशिप लॉ पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है, जिससे बदलते समय के हिसाब से रिफॉर्म करना आसान होता है। ये मिक्स्ड स्ट्रक्चर हमारे डाइवर्स और कंटिन्यूसली इवॉल्विंग कंट्री के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें नाइदर टू मच रिजिडिटी है जिससे प्रोग्रेस रुक जाए, नॉट टू मच फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे इनस्टेबिलिटी हो।
इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है जो समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है बिना अपनी कोर वैल्यूज़ खोए। फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का फ़र्क उनके अमेंडमेंट प्रोसेस में होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटेन का आसानी से चेंज हो सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी से नए कानून बन जाते हैं जिससे क्विक रिफॉर्म्स पॉसिबल होते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी पॉलिटिकल मिसयूज़ का भी रिस्क होता है। दूसरी तरफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि यूएसए का अमेंड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें 2/3 कांग्रेस और 3/4 स्टेट का अप्रूवल लगता है। इस वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ कोर वैल्यू बनी रहती है, लेकिन ज़रूरी रिफॉर्म्स डिले हो सकते हैं। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों का बैलेंस बनाया है, जिसमें कुछ पार्ट रिजिड है और कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल, ताकि देश में ग्रोथ भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रिटी भी बनी रहे। चलिए देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा था। नेहरू जी ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉलिड भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी। उनका कहना था कॉन्स्टिट्यूशन को एक मजबूत फाउंडेशन देनी चाहिए जो देश के गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाए, लेकिन उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो टाइम के साथ इवॉल्व कर सके। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब किया एज अ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल, मतलब हम एक डायनेमिक और एवर चेंजिंग नेशन हैं। तो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है जो ना सिर्फ स्टेबल हो बल्कि बदलते समय के हिसाब से चेंज भी हो सके। यही रीज़न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल बनाया गया है, ताकि वो परमानेंट भी हो, प्रैक्टिकल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।